ईशा को सूरज के बच्चे की माँ बनता देख बिंदिया के उड़े होश। तो वहीं दाई माँ की खुशी का तो अब कोई ठिकाना नहीं है। आज पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड को देखकर हर दर्शक के मन में गूंजने वाला है, क्योंकि जो होने वाला है उसने ना सिर्फ घर की नींव हिला दी है बल्कि कई रिश्तों की परिभाषा भी बदल दी है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सुबह से जहां घर में सन्नाटा तो है, लेकिन हर चेहरे पर अनकहा तनाव साफ झलक रहा है। ईशा और सूरज के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि ये सिर्फ नोक-झोंक है, लेकिन अंदर ही अंदर ये टकराव बहुत गहरा है। वजह है आरव और काव्या का रिश्ता। सूरज बहुत अच्छी तरह जानता है कि ईशा आरव और काव्या का डिवोर्स सच में नहीं चाहती। उसे लगता है कि ईशा ये सब सिर्फ एक ड्रामा कर रही है, किसी मकसद के लिए। लेकिन ईशा का दावा साफ है, अब आरव और काव्या एक साथ नहीं रह सकते। ये रिश्ता खत्म होना ही चाहिए। ईशा की आवाज में जो सख्ती थी वो सिर्फ सूरज तक सीमित नहीं रही। जैसे ही ये बात दाइमा के कानों तक पहुंची, उनके सब्र का बांध टूट गया। वर्षों का अनुभव, परिवार की मर्यादा और अपने घर को बचाने की चिंता, सब कुछ एक साथ फूट पड़ा। दाइमा गुस्से में ईशा के सामने खड़ी हो जाती हैं और साफ साफ कह देती हैं, अगर काव्या का डिवोर्स हुआ तो तू भी इस घर में नहीं रह सकती। समाज तुझे चोरी हुई औरत कहेगा। और वैसे भी सूरज तो ब्रह्मचारी है, तू हमें माँ बनने की खुशी देने से रही। ये शब्द सिर्फ ताना नहीं थे, ये एक चाल थी। लेकिन उस पल ये बात कोई नहीं समझ पाया। दाई माँ की बातें सुनकर सूरज हैरान रह जाता है। उसके लिए ब्रह्मचारी व्रत सिर्फ एक संकल्प नहीं था, बल्कि उसकी पहचान बन चुका था। लेकिन सामने ईशा खड़ी थी, वो औरत जिसे वो खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता था। यही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सूरज एक पल के लिए चुप रहता है। पूरे घर की नजरें उसी बटे की होती हैं और फिर वो अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़ देता है। ईशा को गले से लगा लेता है। उस एक पल में जैसे वक्त थम सा जाता है। घर के सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। जिस सूरज को सबने संयम और त्याग की मिसाल माना था, वही सूरज आज अपने दिल की सुन चुका था। और तभी दाइमा के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है, क्योंकि उनका प्लान कामयाब हो चुका था। दरअसल दाइमा ने जानबूझकर ईशा को घर से निकालने की धमकी दी थी। उन्हें पता था कि सूरज ईशा को खुद से दूर नहीं जाने देगा और उसे रोकने के लिए वो अपना सबसे बड़ा व्रत भी तोड़ देगा। इधर घर में एक तरफ हंगामा मचा है तो दूसरी तरफ काव्या की जिंदगी में उम्मीद की किरण लौट आती है। दाइमा आरव से कहती हैं, आरव दामाद जी, हमें आपको एक और मौका देना चाहिए। काव्या के पापा भी काफी सोच विचार के बाद इस फैसले पर हाँ कह देते हैं। आरव को घर बुलाया जाता है। काव्या और आरव की मुलाकात होती है। आंखों में पछतावा, दिल में प्यार और रिश्ते को फिर से संवारने की चाह। अब ये दोनों एक हो चुके हैं। बहुत जल्द आरव काव्या को अपने साथ गुलाब हवेली ले जाने वाला है, जहाँ एक टूटा रिश्ता फिर से सांस लेने लगता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल ट्विस्ट तो अब आने वाला है। जैसे ही बिंदिया को ये पता चलता है कि सूरज ने ईशा को रोकने के लिए अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़ दिया है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये बात उसके लिए बिल्कुल भी हजम होने वाली नहीं है। बिंदिया गुस्से और जलन से भरी हुई सूरज से मिलने के लिए घर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि ईशा अब सूरज के बच्चे की माँ बनने वाली है। जिस बिंदिया ने सिर्फ इस वजह से गुलाब सिंह जैसे बुजुर्ग से शादी कर ली थी ताकि वो सूरज और ईशा को एक होने से रोक सके, आज वही बिंदिया बेबस खड़ी है। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। ना साजिश काम आई, ना त्याग, ना ही चालें। जहाँ बिंदिया की हालत खराब हो चुकी है, वहीं दाइमा खुशी से फूले नहीं समा रही हैं। घर में आने वाली नई खुशियों की तैयारी शुरू हो चुकी है और सूरज और ईशा की जिंदगी अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ चुकी है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सूरज ने ईशा को रोकने के लिए अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़कर सही किया, या ये फैसला आगे चलकर नई मुश्किलें खड़ी करेगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। टीम ईशा ऑल द वे। जिस लड़की ने प्यार के लिए समाज, ताने और डर तक झेल लिए, वही असली हीरो है। ईशा ने गलत नहीं किया। अगर प्यार सच्चा हो तो व्रत भी टूटते हैं और किस्मत भी बदलती है। ईशा के लिए दिल से इज्जत। जिस हालात में वो खड़ी थी वहाँ कोई भी टूट जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ईशा माँ बनने वाली है, सबसे बड़ी जीत। अब बताओ, इससे बड़ा जवाब बिंदिया को और क्या मिल सकता था?
सूरज ने व्रत तोड़ा लेकिन इंसान बनकर जीता और इसके पीछे सिर्फ ईशा का प्यार है। ईशा को घर से निकालने की धमकी, दाई माँ की चाल उल्टी पड़ गई। अब ईशा ही इस घर की असली रानी है। जिसने इतना सहा वही आज खुश है। ईशा ने साबित कर दिया सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। बिंदिया की सारी प्लानिंग फेल। ईशा प्लस सूरज इक्वल टू डेस्टिनी। कमेंट करो अगर तुम भी टीम ईशा हो। लाइक अगर ईशा को इंसाफ मिला, हार्ट अगर सूरज ने सही फैसला लिया। एक लाइन में बताओ ईशा के लिए तुम क्या कहना चाहोगे।